Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Riding low and slow, this vibe never fades. Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast मंदिर कोणार्क का। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ के इतिहास की जानकारी देते हैं आगे। rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk boxing and setting spirits at ease. From the hills to the shore, ain't no second guessing. In these Cali streets, we count every blessing. यहाँ आप देख सकते हैं सूर्य मंदिर की अनुमानित संरचना का एक दृश्य यहाँ दिखाया गया है। कैमरामैन दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, मंदिर की संरचना इस प्रकार बनी जानी थी जो कि पूर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ हम आपको आगे बताएंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर धर्मपद का वह बलिदान जिसने अमर कर दी शिल्पकारों की गौरव गाथा। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि यह इंसानी जुनून और अकल्पनीय बलिदान की एक जीवित कहानी है। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी सबसे भावुक कहानी है। 12 वर्षीय बालक धर्मपद की 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने सूर्यदेव के लिए एक ऐसे मंदिर के निर्माण का स्वप्न देखा जो दुनिया में अद्वितीय हो। मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा के नेतृत्व में 1200 कुशल शिल्पकारों ने 12 वर्षों तक दिन रात मेहनत की। मंदिर आकार ले रहा था, लेकिन अंत में एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। मंदिर के शिखर पर जो विशाल कलश चुंबकीय पत्थर स्थापित होना था, वह अपनी जगह पर टिक ही नहीं पा रहा था। राजा ने चेतावनी दी थी, यदि कल सूर्योदय तक मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों का वध कर दिया जाएगा। पूरी कार्यशाला में मौत का सन्नाटा पसर गया था। उसी रात बिशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद, जो अपनी मां से पिता के बारे में सुनकर उनसे मिलने आया था, मंदिर स्थल पर पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता और सभी कारीगर मृत्यु के भय से कांप रहे हैं। बालक धर्मपद, जिसे शास्त्रों और वास्तुकला का गहरा ज्ञान था, ने शांति से मंदिर के ढांचे का निरीक्षण किया। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसने जान लिया कि समस्या कहां है। उसने कुछ ही घंटों में उस भारी भरकम कलश को उसकी सही स्थिति में स्थापित कर दिया। मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका था। सुबह होते होते सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह को रोशन कर रही थीं। कारीगरों की जान तो बच गई थी, लेकिन एक नई चिंता पैदा हो गई। अगर राजा को यह पता चलता कि जो काम देश के सबसे अनुभवी शिल्पकार 12 वर्षों में नहीं कर पाए, उसे एक 12 साल के बालक ने कर दिखाया, तो वे इसे कारीगरों का अपमान मानेंगे। इस स्थिति में राजा का क्रोध उन कारीगरों के लिए घातक हो सकता था। धर्मपद ने अपने पिता और उन 1200 कारीगरों के भविष्य को बचाने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि उसका जीवित रहना शिल्पकारों के सम्मान पर एक दाग बन सकता है। सूर्योदय होते ही जब मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रहा था, धर्मपद चुपचाप मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ा। नीचे खद्दी भिद्दाज और अपने पिता को अंतिम बार नमन करते हुए उस बालक ने समुद्र की लहरों में छलांग लगा दी। धर्मपद का बलिदान वह अंतिम कड़ी थी जिसने कोणार्क को पूर्णता प्रदान की। तो अभी हम लोग आ गए हैं कॉफी पीने के लिए। हम लोग कोणार्क में अभी वीडियोग्राफी देखने के बाद आए हैं रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए। चाय तो अच्छा दिख रहा है भैया। और टेस्टी चाय बनती है यहाँ पे। चलिए चाय पीने के बाद चलते हैं मंदिर की तरफ।
कौन स्ट्रेटेजी है भाई? ये हमारे भैया Double Dutch beats bumping trunk ride smooth. हमारे भैया गाय को Neighbors nodding heads, they catching the groove. That's right. Chrome rims spinning with हमने अभी एक गाय अब यहाँ की पूरी इतिहास कहानी जानकारी गाइड भैया की तरफ से भी हम आपको दिखाएंगे। हम लोग जा रहे हैं अब टिकट लेने। टिकट लेने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं आगे। टिकट के लिए यहाँ पर एंट्री फीस इंडियन का 40, फॉरेनर 600। टिकट ले लिया है हम लोगों ने। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। लाइटिंग का समय 7:30 से 8:10 तक है। चलें, आइए। चलिए अब हम चलते हैं आगे कोणार्क मंदिर के इतिहास को दिखाने। हमारे साथ हैं राजू जी, हमारे बड़े भैया, हमारे बिग बॉस, और ये हमारे गाइड दादा। आगे चेकिंग होने वाला है। आ जाइए सिंगोदर में। ये सिंह द्वार का नेम कुमार बेहरा। मैं मंदिर के बारे में यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग सारे हिंदू मंदिर जाएंगे, सारे हिंदू मंदिर के सामने सिंह और हाथी देखने मिलेंगे। सर यहाँ पर एक लड़का है, इनका नाम हो तो भरत राजा। भरत राजा इनके नाम से भारतवर्ष हुआ। और ये हो तो दुर्गा माई का बहन, और ये हो तो लक्ष्मी का बहन। लक्ष्मी बहन, दुर्गा माई का बहन, बहन होते ताकत, और लक्ष्मी का बहन होते दौलत। ताकत दौलत दोनों अपने पास हो जाएंगे। अपने मन में घमंड आएगा, घमंड। पहले घमंड बाहर छोड़िए, भगवान का दर्शन मिलेंगे। स्ट्रेंग ओल्ड किल द मैन, गर्व करने से भगवान डाउन करते। और राजा का नाम था नरसिंह देव। एक ही पत्थर है, नर गज सिंह। अभी इनका प्रतिमूर्ति बताएंगे, आइए। चलिए पर आ जाइए। ये होते सर नाट्य मंडप, जो बोर्ड लगाया है यहाँ पर देखो, ये नाट्य मंडप। चारों बाजू में सब नाचने का मुद्रा है। डांसिंग हॉल इनको बोला जाता है, डांसिंग हॉल। ओडिसी, मणिपुर, कथकली, दंडिया, मुर्दंग, ढोल बजा रहे हैं। ये मंदिर की उम्र हुई 8 साल। 1238 में बनाया, 1250 में फाइनल। 12 साल लगा है 1200 कारीगर को। वो जमाना का, वो जमाने में कोई फांसी वगैरह नहीं था। ये जो हाथी का पाय में एक लड़का गलत काम किया है, इनको प्यार में पनिशमेंट देते हैं। ये दोनों लड़का माल कुश्ती, डबल फाइटिंग। ये होते गणपति डांस, गणेश। ये शिवा नटराज डांस, ये वाले नटराज। हनुमान पर्वत लेके जा रहे हैं। भगवान जो कृष्णा माखन चोरी करी खाते हैं, वैसी बजा रहे हैं, ये वाली। और राधा नीचे है, और ये कुबरपति, इनका ज्यादा रुपया है। आनंद में डांस करते हैं। ये होते भोग मंडप, प्रसाद बनाने के लिए किचन रूम। ये सूर्य देवता स्नान मंडप, ये तीनों पिलर है। यहाँ पर एक कुआं है, ये 8 साल का कुआं है। वो जमाने में कोई हैंडपंप टैप नहीं था।
पानी भैया थोड़ा साइड, भाई थोड़ा साइड। नजदीक जाएंगे क्या थोड़ा सा कुआं के पास? नदी में जाएंगे, हाँ। आ जाओ। ये वाला देखिए, ये 8 साल का कुआं है। इसमें रस्सी में पानी निकलते हैं प्रसाद बनाने के लिए, सूर्य देवता नहाने के लिए। अभी ये 800 साल का कुआं है, ये माटी भी पुती हो गया। ये बरसी हुआ, बरसी का पानी है, ये सूखा था और गड्ढा हो गया, पानी रख रख के गड्ढा हो गया। सूर्य का किरण कहाँ गिरता है? ये सूर्य टेम्पल, सूर्य होते ईस्ट वाली, पूर्व वाली। पूर्व से सूर्य जब निकलेंगे, यहाँ पर तीनों गेट है, दक्षिणायन, मध्याह्न, उत्तरायण। सूर्य का पहला का किरण सुबह जब सूर्य निकले, सूर्य का किरण इनके अंदर में के सामने एक द्वार में गिरेंगे सुबेरे, अभी सुबेरे 6 बजे तक। अच्छा, सूर्यदेव का ये होते चंदन बेदी, भगवान जो टीका लगाने के लिए। ये होते जो यहाँ पर जो बच्चा लड़का बैठ रहे हैं, ये स्टोर रूम, तेल मसाला दाल चावल रहने के लिए। अग्निकोण में किचन रूम। सूर्य के 7 घोड़ा, 24 चक्र, 3 घोड़ा यहाँ पर दिख रहे हैं, जो लड़का बैठ रहे हैं। इधर आ जाइए ना, कोड़े नाम नहीं। इधर 3 घोड़ा, इधर 4, 3 1 4 1 5 6 7। सूर्य का सप्तभान, सप्ताह का होते 7 रोज, इसलिए 7 घोड़ा दिया। अब लोग पूरी जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर के सामने एक लंबा और पिलर है, लंबा। सूर्यदेव का ड्राइवर इनके ऊपर में था, सूर्य का ड्राइवर सारथी। इनको शिवाजी महाराज पूरी जगन्नाथ मंदिर में पूजा देने के लिए, यहाँ पर पूजा नहीं होते, इसलिए जूता कैमरा मोबाइल अलावे काहे को ये मंदिर पूजा न हो जाए। जो भी स्टोरी बताएगा बैक साइड में, एक लड़का आत्महत्या किया था, ये स्टोरी बैक साइड में बताएंगे। इधर 12 24 चक्र है। ये इसका टाइम के बारे में अभी इधर सुबह का है, अभी दोपहर का इधर बताएंगे। भैया इसके बारे सुन लीजिए। एक दिन होते 24 घंटा, 8 प्रहर, 8 प्रहर। इसमें 8 स्पोक है, इधर 4 इधर 4, 8 स्पोक है। ये जो आईना के अंदर में एक औरत बैठ रहे हैं, ये रानी सुबह बेड सूट के अंगलट तोड़ रहे, स्लीपिंग किया था। 2 नंबर, रानी नहाने के लिए दसी कपड़ा लेके जा रहे हैं। 3 नंबर, घोड़े के ऊपर में हॉल्टिंग में जा रहे, शिकार कर 3 बजे तक। 4 नंबर, संध्या समय श्रृंगार हो रहे। ये दिन 12 घंटा के लिए रानी का हस्बैंड वाइफ 3 टाइम में मिलन होते हैं। लाइट टाइम 1 2 3 ये होते रेस्ट। लाइट 12 घंटा, दिन 12 घंटा, डे डिवीजन 24 घंटा का काम है राजा रानी का। आइए सुनिए। समुद्र मंथन, देवोदानव, समुद्र मंथन कर अमृत के लिए राक्षस और देवता। इस साउथ में दोनों घोड़ा है, साउथ में दोनों घोड़ा। ये मंदिर का उम्र होगा 800 साल। 800 साल में जानवर दोनों साथ घोड़ा है। अभी गवर्नमेंट पत्थर का सिंबल दिया है। राजा और महाराजा घोड़ा के ऊपर बैठ के, ये जमीन होते 12 एकड़ 12 एकड़ घूमने के लिए चारों बाजू। अभी गवर्नमेंट पत्थर का सिंबल रखा है। और राजा का प्रतिमूर्ति बनाएंगे, स्टोरी कोनो में बताएंगे।
का नाम था नरसिंह देव, रानी का नाम था भानु देवी। ये देखिए ये राजा जो आधा टूटा वाला है, ये राजा का नाम होते नरसिंह देव, रानी भानु देवी। ये 1200 कारीगर को ऑर्डर दिया 12 साल मंदिर बनाने के लिए। 1200 कारीगर को ऑर्डर दे के वो साउथ अफ्रीका गया। वो जमाने में गाड़ी मोटर नहीं था, एलिफेंट का हाथी का ऊपर बैठ रही, हाथी का ऊपर बैठ रही, हाथी का ऊपर बैठ के नाव में साउथ अफ्रीका गया वाणिज्य करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ऑलरेडी वाणिज्य खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, और रिटर्न आ रहे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका राजा ओडिशा राजा गिफ्ट दिया जिराफ, हाथी के सामने एक जिराफ देखिए, ये साउथ अफ्रीका में है। हमारे ओडिशा राजा को गिफ्ट दिया साउथ अफ्रीका राजा। और ओडिशा में जितना चिड़िया पक्षी, जितना पक्षी है सबसे राजा हो तो मोर, झाड़ में दोनों मोर है, ऊपर तक देखिए। तीनों स्टेप मंदिर बनाए, बच्चा, जवान, ओल्ड मैन। बच्चा खुशी होने के लिए 10,000 हाथी नीचे। अब यंग वाले खुशी होने के लिए 1 मैन 1 मैन सेक्स वाला है। अब खजुरा गया तो खजुरा में ज्यादा देखने मिलेंगे। और ओल्ड मैन भगवान का नाम थोड़ा नमस्कार कर लीजिए, सूर्यदेव का। अभी तीनों सूर्य मूर्ति दिखाएंगे। ये क्यों बनाया जा रहा है? ये मंदिर खोलने, ये जो सीढ़ी तो ये सीढ़ी मंदिर बनाने के लिए। और यहाँ पर लिफ्ट लगा रहे हैं। अभी थोड़ा आगे आइए, दिखाएगा, आगे दिखाएगा ये। भैया सुनिए, ये मंदिर का उम्र हो गया 800 साल। वो जमाना में ये दौरजा में एक औरत खड़ी है हादल में, ये इनका हस्बैंड बाहर से गया है। पति होते भगवान, पति खाने से पत्नी खाते हैं, अभी हमारा लोग आगे खाते हैं। वो जमाने में वे पति के लिए वोट कर रहे, पति बाहर से गया, पति आने से खाना दे, खाना खाएंगे। ये नागराज नागकन्या ये वाली, और चाइना का सिंबल ड्रैगन, ये लंबा वाली घोड़ा का माप देख रहे, ये चाइना का सिंबल है। ये यहाँ क्या चीज है इसके बारे में? इनके बारे में बता रहे हैं। ये मेन मंदिर से गिरा है, इनके बारे में स्टोरी थोड़ा आगे बताएंगे। ये कहीं नहीं है, ये के इधर देखने मिलते हैं और बड़ा इधर चारों देखने मिलेंगे। थोड़ा आगे इधर बताए, इनके बारे में थोड़ा बता देते। अच्छा सुनिए, 800 साल में शादी का लिए गाड़ी मोटर नहीं था। डोली में पालकी सवारी में डाली शादी होती, पालकी सवारी बरयात्री देखने मिला है। अच्छा ये देखिए, ये विश्वामित्र जो पैर टूटा है, ये विश्वामित्र मुनि 12 साल तपस्या किया था। तपस्या भंग किया मन का, मैंने उनका अवलोकन हो के डांस दे के तपस्या भंग किया। अप्सरा स्टोरी बताएंगे, थोड़ा आ जाओ। सुनिए भैया, हम मेन मंदिर का पर आ गया। जो मंदिर 1200 कारीगर राजा का ऑर्डर 12 साल बनाने के लिए एक्चुअल मेन टेम्पल होती है वाली, ये जो टूटा वाली है, ये जो सीढ़ी लगा, ये जो सीढ़ी लगा, ये मंदिर का जो डबल था। ये मंदिर होते प्रार्थना टेम्पल। एक्चुअली जो लड़का ने गुम्बद चढ़ाया था, ये मंदिर इसमें चढ़ाया धर्मा पौधो जो गुम्बद चढ़ाया, ये जो टूटा वाला मंदिर है, ये मंदिर का डबल था। इनका हाइट था 227 फुट 227। ये होता प्रार्थना टेम्पल, ये मंदिर नहीं है। ये होता प्रार्थना टेम्पल, ये जो गर्भ जो प्रार्थना करते हैं, इनका हाइट 127। लेकिन राजा का ऑर्डर 1200 कारीगर ये मंदिर 12 साल बनाने के लिए। इसमें हेड मिस्टर विश्वकर्मा ने जब 1200 कारीगर को लेकर आया मंदिर बनाने के लिए, इनका वाइफ प्रेग्नेंट था। जो विश्वकर्मा, इनका वाइफ प्रेग्नेंट था। इनका एक लड़का हुआ है घर से, इनका लड़का का नाम मम्मी दिया धर्मपदो, इनका नाम होते धर्मा। ये 1200 जान बचाएगा। लेकिन पिताजी 12 साल मंदिर बनाने का आया, ऑलरेडी मंदिर 12 साल हो गया। 12 साल होने के पर में 7 रोज बाकी है। राजा ने बता दिया
1200 भाई को 1200 कारीगर ऑलरेडी मंदिर हो गया। इनका मैग्नेट चढ़ाओ तो 53 टन इनका टॉप कॉपर में सब लोग छुट्टी हो जाएंगे, रिटर्न घर जाएंगे। लेकिन 1200 कारीगर मंदिर बनाया, गुंबद चढ़ाएगा लड़का। लड़का पिताजी को पहचाना नहीं, पिताजी लड़का को भी पहचाना नहीं। इनको 12 साल होने के लिए 12 रोज बाकी है। लड़का बढ़ रहे हैं घर से, पिताजी 12 साल आया मंदिर बनाने के लिए, 7 रोज बाकी है। राजा ऑर्डर दिया गुंबद चढ़ा दो, 12 साल हो जाएंगे। लड़का ने अब 4 आदमी जैसे आया है, तो लड़का ने स्कूल में गया था पढ़ने के लिए, ऑलरेडी पढ़ा खत्म हो गया और रिटर्न आ रहे। रिटर्न आने के बाद में लड़का का लड़का झगड़ा हुआ है। जब झगड़ा हुआ धर्मपद को बता रहे, धर्मपद इनका फ्रेंड बता रहे तुम अनाथ वाली है, तुम्हारा पिताजी नहीं, वो भी कभी पिताजी को घर नहीं देखते हैं, पिताजी 12 साल काम करने का आया। लड़का का डाइवर्ट आ गया, ये रिटर्न जाए के मम्मी के पास मिल रहा है। जो बताएगा मम्मी सच्चा बात बताएंगे। मम्मी को पूछ रहे मम्मी मेरा पिताजी कहाँ है, मेरा को 12 साल होने के लिए 12 रोज बाकी है, मैं पिताजी को पहचाना नहीं। मम्मी बता रहे लड़का 7 रोज ठहर जाओ, 12 साल हो जाएंगे, पिताजी तुम्हारा आ जाएंगे। लड़का बता रहे मैं पहले पिताजी के साथ पहचाना चाहिए, इनके बाद खाना पीना करना। मम्मी बता रहे लड़का पिताजी को पहचाना नहीं, पिताजी लड़का को भी पहचाना नहीं, कोई किसको पहचाना नहीं है। मम्मी बता दिया, एक सिंबल दे दिया, पिताजी के साथ पहचाना होने के लिए इनका घर एक कुत्ता था, कुत्ता का नाम हो तो बड़िया बलराम, साथ में ले जाओ और कुनर का अर्थ में पहुंच जाओ। 1200 कारीगर जहां पर खाना बना रहे हैं, जहां से स्लीपिंग करते हैं, दोनों यहीं पर ठहरो। 1200 कारीगर से ये पहचाना कर लेंगे कुत्ता मेरा घर का है, ये तुम्हारा पिताजी है। कुत्ता से लड़का का पिताजी का पहचाना मिल जाएंगे। विष्णु महाराणा का पास में कुत्ता लड़का पहुंच गया। विष्णु महाराणा बता रहे हैं लड़का ये मेरा घर का कुत्ता है, आपको कहाँ से मिल रहा है। लड़का बता रहे अब मेरा पिताजी है। पिताजी लड़का का पहचाना हो गया। पहचाना होने के पर में पिताजी बता रहे लड़का तुम घर भाग जाओ। 7 रोज के अंदर में राजा का ऑर्डर गुंबद चढ़ाने के लिए, कोई चढ़ाने नहीं सकते, राजा 1200 जान काट लेंगे। राजा ऑर्डर दे दिया, अब रिटर्न घर भाग जाओ। लड़का बता रहे गुंबद 1200 कारीगर नहीं चढ़ाने सकेंगे, मैं चढ़ाएगा, मैं चढ़ाएगा। 1200 कारीगर का बताइए थोड़ा मेरा को हेल्प करेंगे। इनका हेड इंजन को बता दिया, पिताजी इनका है ना, मेरा को 1200 कारीगर हेल्प करिए, मैं एक रात में चढ़ाएगा। राजा का ऑर्डर 7 रोज कर लिए, 6 रोज आपका हाथ में रख लो, मैं गुंबद चढ़ा लेंगे। 1200 कारीगर अच्छे भी तो हो गया, हम गुंबद नहीं चढ़ा तो वो लड़का बता रहे एक रात में चढ़ा देंगे। बता दिया इनका हेड मिस्त्री हमारे हाथ में 6 रोज रहते हैं और लड़का को हेल्प करो एक रात। लड़का को 1200 कारीगर हेल्प किया है, लेकिन सुबह जब 4 हो गया लड़का ने गुंबद चढ़ा दिया। गुंबद चढ़ाए के यहाँ पर समुद्र ये पर था, समुद्र चंद्रभागा, समुद्र यहाँ पे था, समुद्र चंद्रभागा यही से था। हम जहाँ पर खड़ी है अब पूरी जाने के रास्ते में 3 किलोमीटर में आपको पहले देखने मिलेंगे ये मट्टी पुत्ती हो गया। ये मंदिर 800 साल में ये मट्टी पुत्ती हो गया। समुद्र नदी यहीं पर था। समुद्र नदी से लड़का ने कूद के 227 फीट हाइट के ऊपर में कूद के आत्महत्या किया। काहे को ना लड़का जिंदा रहेगा 1201 हो जाएगा, लड़का जिंदा रहेगा 1201 हो जाएगा। राजा को जो मालूम पड़ेंगे लड़का गुंबद चढ़ाया, फिर 1200 जान राजा ले ले, इसलिए लड़का समुद्र से आत्महत्या किया। 1200 कारीगर बता रहे मैग्नेट हम लोग चढ़ाया, एक लड़का किधर था, समुद्र से आत्महत्या किया। राजा बताया ये मंदिर अब पूजा नहीं होंगे, जूता कैमरा मोबाइल सब अलाउ है। आपको पूरी जगन्नाथ मंदिर में सो अलाउ नहीं, मोबाइल कैमरा सब बाहर से रखना पड़ते, इधर अलाउ है, ये पूजा नहीं हुए, पूजा नहीं होते और पवित्र हो गया, इसलिए राजा मना कर दिया। और इतना पावरफुल मैग्नेट था जितना जहाज जा रहे हैं समुद्र तक वाणिज्य करने के लिए 3 किलोमीटर से कंपास मिक्स करते हैं,
जितना प्लेन जहाज बिजनेस करने आ रहे हम पास मिस गाइड करते, जहाज जाना आने नहीं देते। इनको ब्रिटिश और एक प्रतिमा इनके अंदर में था, सूर्य का प्रतिमा हवा में लुटका था, 10 टन जो नीचे था 53 टन ऊपर। ये ब्रिटिश चुंबक का प्रतिमा ले लिया, लेने का पर में ये मंदिर गिरा है, ये चुंबक का साज में था, वो जमाने में सीमेंट नहीं था। अभी ये लोहा है, लोहा दिखाएंगे। अच्छा सुनिए, ये मंदिर जब गिरा वो भी गिर जाते हैं। इनको बचाया कौन? बिहार, बेंगोल, उड़ीसा, एक ही स्टेट था, बिहार, बेंगोल, उड़ीसा, ओनली वन कंट्री। इनके अंदर में पत्थर भरा है, ये आपको 2028 में खुल जाएंगे, आप लोग इसके अंदर में एंट्री हो जाएंगे। सूर्य का 2 पत्नी, ये होते छाया देवी और ये होते माया देवी, पीछे वाला छाया देवी का एक लड़का सोनीदेव, सोनीदेव माया देवी सेकंड वाइफ, इनका एक लड़का एक लड़की, यमराज और यमुना नदी, भाई बहन दोनों है। आ जाइए। ये मध्याह्न जो वन वाली है सूर्य लाइट, अभी पीछे में 8:30 बजे तक इधर आ जाते हैं, बैक साइड में पृथ्वी घूम रहे हैं, सूर्य का किरण अभी शाम तक इसके सामने रहेंगे। ये जो वन वाली है, अब यंग वाली है, मत्था में मुकुट, कमल में बेल्ट, पाए में बूट, पाए का नीचे 7 घोड़ा, ये जो वन वाली और एक सूर्य मूर्ति है, तीनों अस्त सूर्य दिखाएंगे और 7 होगा झगड़ा दिखाएंगे। साल वो जमाना में 7 गोगा लड़ाई था, अभी भी है, आगे में होगा, अभी नहीं बंद होते। 7 गोगा झगड़ा अमल से हाथ दे गए, 7 गोगा लड़ाई चल रहे। ये पंचू पांडव 5 भाई, एक औरत 5 मर्द, 2 महाभारत हुआ। द्रौपदी, ये दर्पण सुंदरी, ये दोनों दासी सिंदूरदानी, मैडम को बताएंगे सिंदूर ऐसा लगाएंगे। सूर्य पत्नी का नाम होते छाया देवी, ऐसा लगाएगा आईना कवर होगा, छाया गिरेंगे, ये शुभ नहीं है, ऐसा लगाना है शुभ। उनका पिता माता को तीर्थों को ले जा रहे हैं, वानप्रस्थ घुमा रहे हैं। शोभा कुमार पिताजी माताजी को वानप्रस्थ घुमा रहे हैं। ये गिरे हुए इनका बताएंगे। इधर एक जो सिर दिखाया जी, इधर एक सिर दिखाया, 2 नंबर वाली ये जी, इधर देखिए, ये सिंह है 3 नंबर और दोनों हिप्पोपट, ये डबल पत्थर है और आगे एक मगर है, इसको मेन मंदिर से गिरा है। ब्रिटिश चुंबक लेने का पर में ये ऊपर तक था, अभी लोहा इनका दिखाएंगे, अभी इधर दिखेंगे लोहा, गिरी गोवर्धन पर्वत लेके जा रहे हैं। इधर आओ। मेरा बोलना ये है, इसमें ये सब मूर्तियों को क्यों लगाया है, क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या कारण था ये संसार जैसा है, कारीगरी 8 मर दे दिया हमारा सेक्सुअली, और जो हमारा चाइना का सिंबल, और डॉक्टर वो जमाने में कोई मेडिकल नहीं था, यहाँ से एक लड़की गनीरा डीजी हो गया, कुत्ता चाटन से आरोग्य होते हैं। इस संसार में जो है ये सारी दे दिया है सब समझाने के लिए। जी इधर आइए, कृष्णा गोवर्धन ऊपर में गिरी गोवर्धन पर्वत लेके जाए, आंगुल उठाया ऊपर वाले 2 नंबर पत्थर देखिए, 2 नंबर पत्थर आंगुल उठा रहे हैं। ये गिरी गोवर्धन पर्वत लेके जा रहे हैं, ये गंधमार्दन लेते हैं। ये पर आ जाइए। सूर्य जो अस्त होते हैं, अस्त होते पश्चिम में, अस्त होते पश्चिम में, अस्त सूर्य घोड़े का ऊपर में जो बैठ रहे हैं, सूर्य अस्त होते कन्याकुमारी फेमस, सागर में डूबते हैं तमिलनाडु। ये पत्थर सुबह आया, यहाँ पर पहाड़ नहीं है, पत्थर आया खंडगिरी उदयगिरी नीलगिरी पहाड़ से, यहाँ से 65 किलोमीटर, और खंडगिरी उदयगिरी नीलगिरी पहाड़ से आया, नाव में भसाई कल नदी में, नदी का नाम होता कुशोभद्रा। नदी कहाँ पे है अभी?
अभी पुरी जाने का रास्ते में देखने मिलेंगे। रामचंडी नदी है, क्या है उसी में आएगा। उसमें नाव में लकड़ी भेड़ा करके फंसा के लाया और लोड करके बैलगाड़ी में लोड किया। थोड़ा देखिए आइए। पत्थर जो नदी में आया बैलगाड़ी में लोड किया है। और एक औरत खाना भी बना रहे हैं, डबल चूल्हा। और एक औरत मसाला पीस रहे। वो जमाने में कोई ग्राइंडिंग नहीं था, हेमदस्ता में सब्जी देखिए मसाला कूट रहे हैं और सब्जी भी काट रहे हैं। अच्छा, जो मेन मंदिर जो चुंबक था ये सब ऊपर तक था। इधर दोनों दिखे या इधर देखिए आइए। ये सिंह, ये पोपट, मगर ये मेन मंदिर का पर था। मेन मंदिर जो चुंबक सहज था, ब्रिटिश चुंबक लेना का पर में ये सब नीचे गिरा है। इनको ऐसे गवर्नमेंट यहाँ पर सजा के रखा आप लोग देखने के लिए। वो जो मैग्ना उस जमाने में सीमेंट नहीं था, लोहा, 800 साल का लोहा। अभी दिखाएंगे आगे थोड़ा। आइए, चुंबक कहाँ गया? चलो देखिए, ये लास्ट हमारा है। एक लड़का लड़की जो पैर धरे बीच में, अरे आधा में शकुंतला दुश्मन, इनका लड़का का नाम होता भारत, इनके नाम से भारत वर्ष हुआ। और चाइना का सिमल ड्राइवर, ये जो घोड़ा का मैप देख रहे हैं, चाइना का सिमल। हमारे उड़ीसा कारीगर का साथ चाइना कारीगर था। ये रथ का अपने मंदिर बनाया, 24 चक्र, 12 24 रथ का अपने बनाया। और ये हो तो पंडित जी सभा मंडप। थोड़ा इधर आ जाइए। ये पंडित जी सभा मंडप, पंडित लोग सभा करने, ज्योतिष काम करने के लिए, शादी के लिए, व्रत के लिए ये बिल्डिंग था। ब्रिटिश पीरियड में सो गिरा है। और भी पंडित लोग पूरी जगन्नाथ मंदिर में मुक्त मंडप है। यहाँ पर पंडित लोग सभा करते हैं, ज्योतिष काम करते हैं, शादी के लिए, व्रत के लिए। और गांव में विलेज भी करते हैं सब। मेन मंदिर जो गिरा है वो जमाने में सीमेंट नहीं था, लोहा का क्लैंप, पत्थर का पाउडर, चूना और गुड़। ये लोहा जो मेन चुंबक ले लिया, ये लोहा इधर से, ये लड़का देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का है, ये लोहा 8 साल का लोहा है। ये अभी जिंदा है, 800 साल का लोहा, आयरन ये जो नीचे ये ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, ये 8 साल का लोहा है। मैग्नेट इनका साइज में था। ब्रिटिश चुंबक लेना का पर में सर गवर्नमेंट यहाँ पर सजा के रखा आप लोग देखने के लिए। ये 8 साल का लोहा है। वो जमाने में सीमेंट नहीं था, लोहा के साथ में चुंबक था। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर, ये शंभू का आश्रम है। यही से कोड़ी रोग से आरोग्य हुआ था। अरे जो बर का पेड़ है, जो यहाँ पर एक सिक्योरिटी ऊपर तक है, एक आदमी घूमते नहीं। अरे ये बाउंड्री से एक सिक्योरिटी घूमते नहीं, यही है, इसका शंभू का आश्रम है। अभी है। ये पहले का लोहा है, लोहा आयरन जिसे बोला जाता है। इसी के दम पर यह मंदिर बना हुआ था। पहले क्या सीमेंट वगैरह हुआ नहीं करता था, तो ये 800 साल पुराना लोहा है।
भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तुम कलिंग की पहचान इतिहास का स्वाभिमान कलाकृति के मुख्य द्वार तुम जग में, कला शास्त्र के दिव्य चरित पत्थर में विश्व गुरु भारत के गौरव, आज दया के पात्र हो क्यों। कोणार्क 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 कोणार्क। सैकड़ों साल पहले की बात है। पुरातात्विक दस्तावेज के तौर पर संग्रहित पुस्तक मादला पांजी और बाया चकड़ा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंगवंश के राजा लांगुला नरसिंहदेव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहदेव युद्ध में बड़े प्रवीण और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंग भीमदेव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। सेनापति बनने के बाद नरसिंहदेव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हराया। और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने विजय गोंडा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं, कि काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर कलिंग लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंकर क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंहदेव माता से प्रतिप्रश्न करते, सूर्य मंदिर ही क्यों, और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जाए। सांब को कोढ़ हो जाता है। जब सांब राजमहल लौटते हैं और मां जामदेवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती हैं। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं, सूर्य की पहली किरण ऊर्ध्व देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है।
शाम को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात शाम अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और शाम को रोग मुक्त होने का वरदान देते हैं। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिलेगी, वो मेरा ही प्रतिरूप होगी। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात शाम जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते हैं। शाम उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं। सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं और शाम के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में शाक्य देश के मागा ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। शाम शाक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद शाम 18 नागा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी भीसु महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। दूर से बड़े-बड़े पत्थर लाए गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। आदमी को डाला, उसमें डाले गए, नहीं पता डाला, सारे टूट गए। सिपे सांतरा हुए परेशान, किसी विधि मंदिर बचे। सिपे सांतरा हुए परेशान, किसी विधि मंदिर बचे। एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवई सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवई सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्री ने उपाय सुझाया, समझे सिपे सांतरा। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1200 शिल्पियों ने 12 वर्ष में मंदिर बनाया। घोड़े साथ सजा रथ में समय तो जगमगाया। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे।
इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंहदेव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंहदेव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जा। बलिया अपने मालिक को पहचान देता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। श्री सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से श्री सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। त्याग दिए निज प्राण शिल्पियों का मान बढ़ाया। वास्तु शास्त्र के अनुसार बना सूर्य मंदिर। सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, आज भी पहले किरण पड़ती प्रभु के ऊपर। तभी वहां नरसिंहदेव भी आ पहुंचते हैं। और सूर्य महाप्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से
से भर जाते और श्री सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते। वो ये भी घोषणा करते कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन श्री सांतरा कहते, राजन तिथि तो अच्छी, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते। श्री सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते। पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंहदेव को अब समझ में आता है कि श्री सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगा और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जनश्रुतियों में यही कथा विद्यमान है।